नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। रात का कर्फ्यू कहां तक जायज है? कोरोना वायरस के नए प्रतिरूप ओमिक्रॉन के संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को सचेत होना समय की मांग है। लेकिन उन्हीं की ओर से जिस तरह रात को कर्फ्यू लगाने की घोषणा की जा रही है, उसे देखते हुए सवाल उठना स्वाभाविक है, आखिर यह उपाय कितना प्रभावी साबित होगा। यह सही है कि कोरोना की पिछली लहर के दौरान भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन यह कहना कठिन है कि उससे संक्रमण के प्रसार को रोकने में सफलता मिली थी। यह ठीक नहीं है कि दिन में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जुटने और उनकी ओर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने को लेकर जो कुछ न किया जाए और रात में कर्फ्यू लगा दिया जाए। सर्दी के इस मौसम में जब रात को वैसे भी भीड़ भाड़ कम हो जाती है, तब कर्फ्यू लगाने से कुछ विशेष हासिल होने की उम्मीद कम ही है। वैसे भी ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि रात में कोरोना वायरस कहीं अधिक सक्रिय हो जाता है। राज्य सरकारों को रात को कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाते समय यह ध्यान भी रखना होगा कि उससे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर न पड़ने पाए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ऐसे कदम से सेवा क्षेत्र में प्रभावित होने की आशंका उभरने ना लगे। निसंदेह कोरोना संक्रमण से सतर्क रहने की आवश्यकता बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ ही ये सुनिश्चित करने की भी जरूरत है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन के तहत आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां चलती रहें। एक ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आती दिख रही है, तब सावधानी बरतने के नाम पर ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे उससे धक्का लगे। जितना जरूरी है लोगों की जान बचाना है, उतनी ही जीविका के साधनों को भी जरूरी है। राज्य सरकारों और खासकर विधानसभा चुनाव आने वाले 5 राज्यों को इस पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं चुनाव प्रचार से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रण करने की आवश्यकता तो नहीं। यह अच्छा है कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और उनसे चुनाव वाले राज्यों के मौजूद हालात को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। इस रिपोर्ट के आधार पर न केवल आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, बल्कि हालात की लगातार निगरानी और समीक्षा भी की जानी चाहिए। यह सर्वदा उचित होगा कि चुनाव वाले राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार भी अब बढ़ाई जाए। इस संदर्भ में आम लोगों को भी सचेत होना होगा, खासकर उन्हें जिन्हें अभी एक भी टीका नहीं लगवाया है। इसी के साथ मतदान कर्मियों को और कोरोना योद्धाओं को के दायरे में लाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी आपसे आग्रह करता है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।